टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अयोध्या से सीधा मुकाबला का ये स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं। राम की पैड़ी है, सरयू का किनारा है, अयोध्या का जिक्र हो रहा है, प्रभु श्री राम का इंतजार हो रहा है। एक लंबा इंतजार खत्म होगा और प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन इन सबसे इतर अयोध्या में हर रोज नए नजारे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारी हो या फिर अयोध्या नगरी को सियासत का केंद्र बनाना हो। आज सरयू नदी के तट पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मौका है मकर संक्रांति का और इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के यूपी के नेता आज सरयू तट पर पहुंचे, डुबकी लगाते हुए नजर आए। जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी आज कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाए गए। आज कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, अखिलेश तिवारी, दीपेंद्र हुड्डा समेत सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अयोध्या में मौजूद रहे, सरयू में डुबकी लगाई और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए, गुणगान करते हुए राम लला के दर्शन आज कांग्रेस के कार्यकर्ता करने के लिए अयोध्या में पहुंचे थे। बेशक दिल्ली अयोध्या से दूरी बना रही हो, बेशक कांग्रेस ने अयोध्या के लिए निमंत्रण जो कांग्रेस को दिया गया उसे ठुकरा दिया हो, आधा अधूरा मंदिर कहने की बात सामने आ रही हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियासत अयोध्या में सियासत प्रभु श्री राम को लेकर हो रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर बेड़ा पार लगाना है 2024 के लिहाज से तो राम जरूरी है, राम उनकी मजबूरी है। इसीलिए आज कांग्रेस के नेता अयोध्या में नजर आए। अजय राय तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि 22 तारीख को ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है उससे ज्यादा शुभ मुहूर्त तो आज का है, इसीलिए हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो सिर्फ अयोध्या पर सियासत नहीं हो रही है, बल्कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन राम पर क्या स्टैंड है ये तय नहीं कर पा रहा है। किसी को सपने में प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो कोई प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई इस कार्यक्रम को बीजेपी और बीएचपी का कार्यक्रम बताकर इस कार्यक्रम में ना जाने का फैसला कर चुका है। अब अयोध्या को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या 2024 के लिहाज से राम जरूरी हो चुके हैं? क्या 2024 के लिहाज से राम को केंद्र में रखकर सियासत की जा रही है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सुना देते हैं आज के वो दो बड़े बयान जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। भाई इसको क्या है, जो भगवान आज विराजमान है वो प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं? भगवान रामलला का जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है ना, उनका दर्शन करेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वहाँ दर्शन करके, आज सबसे पवित्र दिन है मकर संक्रांति का, आज हम लोगों ने सरयू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। आज से पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। आज केवल भक्ति भाव और जय जय श्री राम। वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। भारत मां के 4 पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अभी क्या इन लोग जो कर रहा है भाई भाई को लड़ा के, तो क्या भारत मां अपना सुखमय जिंदगी जी रही है? तो आपने सुना, ये वो बयान है जिसके केंद्र में राम तो हैं, लेकिन राम को लेकर अपनी अपनी सियासत है। किसके हैं राम, कौन राम पर अपना दावा ठोक रहा है, ये सियासत जरूर इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का स्टैंड थोड़ा कंफ्यूजन भरा नजर आता है। इंडिया गठबंधन राम से तो अपना प्यार, राम पर तो अपनी भक्ति दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर के इस कार्यक्रम पर जाने में आखिर इंडिया गठबंधन को परहेज क्यों है? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर हम करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे सरयू तट से कि आखिर राम को सियासत का विषय कौन बना रहा है। राम अगर आस्था का विषय है तो राम पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे सरयू के तट से इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।
मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। अवधेश पांडे, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ हैं। परमानंद मिश्रा हमारे साथ हैं। पीयूष मिश्रा, स्पोक्स पर्सन एसपी हमारे साथ हैं। श्रवण पांडे, लीडर कांग्रेस हमारे साथ हैं। और रोहित अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन आरएलडी हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत श्रवण पांडे जी आप ही के साथ करने जा रही हूं। राम सबके हैं ये तो आप कहते हैं, लेकिन क्या आज आपने भी वही कर दिया जो बीजेपी करती है, राम का राजनीतिकरण? रोहित जी, यही सवाल मैं आपसे लूंगी। क्या इंडिया गठबंधन भी ये जानता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत हासिल करनी है तो आपको राम का सहारा तो लेना ही होगा? देखिए, हमारे लिए राम राजनीति का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे लिए राम हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए राम हमारे पूज्य हैं, हमारे लिए धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर हम देख रहे हैं कि भगवान राम के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रही है जैसे पूरा विपक्ष रामद्रोही हो, जैसे पूरा विपक्ष राम के अगेंस्ट बात कर रहा हो, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि राम तो कण कण में है, राम इस अयोध्या की हवाओं में है, राम अयोध्या की मट्टी में है, राम अयोध्या की सरयू नदी में है, सरयू की अविरल धारा में है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है राम के नाम पे, इसीलिए वो निरंतर ये कोशिश कर रही है कि इस भव्य कार्यक्रम को भी वो राजनीतिक कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर रही है और निरंतर विपक्ष के ऊपर हमलावर है। पर ये जनता भी जानती है कि राम का जिस दिन आप ये कह रहे हो कि राम की प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन जनता अलाउड नहीं है। जनता से कोई व्यक्ति यहाँ पे अयोध्या के अंदर नहीं आ सकता, उसके लिए कर्फ्यू है। यहाँ पे 20, 21, 22 3 दिन एडवाइजरी जारी की गई है कि जनता का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता अयोध्या के अंदर। आएगा कौन? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं पोषित ट्रस्ट को जिसने न्योता दिया है। आप देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि वो हमारे और प्रभु राम के बीच में दलाल बनने का काम कर रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है हमारे और हमारे प्रभु राम के बीच में? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको रोका है कि राम मंदिर में जाकर आप दर्शन नहीं कर सकते? क्या आपको किसी ने अभी तक रोका था कि आप राम का नाम नहीं ले सकते हैं? आप तो खुद से नहीं लेते ना, और इल्जाम बीजेपी पर डालते हैं। मैं प्राची जी अभी राम मंदिर होके आ रहा हूं, अभी तुरंत आपके शो पे आने से पहले। देखिए, ये भगवान राम के विग्रह पे जो तिलक लगता है वो तिलक मेरे माथे पे लगा हुआ है। मैं अभी राम मंदिर होके आ रहा हूं। परंतु भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब वो बताए, जब वो कहे, जब वो चाहे, तब हम सांस लें। तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, हम 22 तारीख को नहीं आएंगे तो क्या सनातनी नहीं रहेंगे? और सनातनी का सर्टिफिकेट बांटने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले कौन? बीजेपी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सर बताइए जरा, आज तो कांग्रेस ने राम की एडवांस बुकिंग कर ली है या एडवांस शो अयोध्या में कर दिया है? आप 22 तारीख को करने वाले थे, वो उन्होंने आज ही दर्शन कर लिए। देखिए, दर्शन का सबको अधिकार है और राम सबके हैं, लेकिन जहां तक राम को रामत्व का सवाल है, अयोध्या का सवाल है, इनके पास तो पूरा 70 साल मिला। इन्होंने कभी क्या राम के पक्ष में कोई पहल किया? जनता जानती है कि चुनाव में आए, शासन चलाए, क्या राम के लिए इन्होंने एक कदम बढ़ाया हो? इन्होंने तो यहां तक कहा कि राम काल्पनिक है, समुद्र सेतु काल्पनिक है। हमारे मानसकार तो लिखते हैं कि असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। प्रभु जन्मोत्सव में राक्षस भी आते हैं, उनकी तैयारी जन्मोत्सव की करते हैं। तो राक्षस का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या यहाँ पे? इनको कौन रोका? राक्षस का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? ये आपको तो ठीक ठाक समझ में है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जनता भी जान रही है कि भगवान राम के दर्शन करने राक्षस भी आते हैं, तो राक्षस का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? तो आप किसे राक्षस बता रहे हैं? हम बताए कि जन्म महोत्सव जो है राक्षस गण भी मनाते हैं भगवान का, कि ये मेरा तरणहार आ गया, संसार को तारने वाला आ गया। आज तो दर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किए हैं, आज तो दर्शन कांग्रेस के नेता करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये राक्षस किसे बता रहे हैं आप बार बार? कांग्रेस के नेता उस पहलू को भुनाना चाहते हैं कि 22 को मैं क्यों नहीं आ रहा हूं। हमारे घर में कोई जन्मोत्सव है, हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ कोई बारात जानी है, हम आयोजक मंडल तय करेंगे ना कौन आएगा कौन जाएगा। पूरे देश के लोग गांव गांव असो जनंदु देख भानुकुल कौरव चंदू, पूरे गांव ये तय करने का अधिकार नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये तय करने का अधिकार किसने दे दिया? राम पर अधिकार जमाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? राम तो सबके हैं। हमने कभी राम
के ऊपर अधिकार नहीं जमाया। हम ये तो राम नेवता की सेवा बांटने का कर रहे अधिकार हैं, आपको किसने दिया राम है? की पूजा करते हैं। अरे भाई, ये हम- नेवता बांटने का अधिकार आपको किसने दिया है जो आप हम- नेवता मैं- बांट मैं- रहे हैं? एक ट्रस्ट है, एक संवैधानिक ट्रस्ट है, ठीक। ट्रस्ट अपना संवैधानिक काम कर ट्रस्ट रहा है। राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। वहां पे पूजा पाठ कैसे होगा उसके लिए शंकराचार्य जी ठीक है, हैं। वहां जवाब पे दीजिए। कौन आएगा दर्शन करने, कौन नहीं आएगा, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर एक जो भारतीय जनता पार्टी आज क्यों हक बना रही है उसके ऊपर? अब देखिए, भारतीय जनता आप पार्टी क्यों तो कह रही है कहते कि हमारा एक हक सेकंड है? रुक जाइए ब्रो जी, आप तो कहते रह गए कि पूरा का पूरा विपक्ष राम विरोधी है, लेकिन आज तो कांग्रेस एक कदम आगे निकल गई। यहाँ सरयू तट पर डुबकी भी लगा ली, जैसे राम के नारे भी लग गए और रामलला के दर्शन भी हो देखिए गए। प्राची जी, अभी आरएलडी के हमारे प्रबुद्ध वक्ता प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें मंदिर और भगवान के बीच दलाल नहीं चाहिए। इन्होंने दलाल किसको कहा? शायद उस ट्रस्ट को कहा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तो यह इनकी मानसिकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अब इनकी सोच कहां तक जाती है अब ये ही जाने। पहले तो आपस में टिकट बंटवारे के लिए जूतम पैजारा सुबह से चल रहा है, ऊपर से इनके जो गठबंधन के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो आए हैं डुबकी लगाकर दर्शन करने। अरे न्योता भैया 22 तारीख को है, तो ठंडिया में आजे काहे आप चले आए महाराज? इनवाइट किया गया था। आप बताओगे क्या हमें कि हमें कब आना है अपने प्रभु के दर्शन टोपी करने? लगा के वहाँ टीले वाली मस्जिद पे तो पहुंच जाते हो बिरयानी खाने, वहाँ अरे, दलाल नहीं तीन बोल दिन पहले- पाते हो। 3 दिन पहले और यहाँ पे ये प्रधानमंत्री जी ने सरयू का भी घाट बाजार है, के ऊपर चादर यहीं पे भेजने का कार काम चौकों किया पे गोलियां चली बाजार पे थी, चादर भेजने इतने का कार काम सेवक अभी यहीं शहीद प्रधानमंत्री हुए। जी ने भी किया है। अरे 3 दिन पहले आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, जिसके वो नेवला प्रसाद रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, तो आपका विचार कैसे होगा सबको पता है। ये यही सरयू घाट है, ये यही सरयू घाट है जहाँ कार सेवकों ने अपने खून दिए, इसी का ये मंदिर परिणाम स्वरूप फल है, इसको मत भूलिए। ये और अभी बता अभी दूं सनातनी आपको, हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले ये समाजवादी पार्टी अरे के मैं साथ बता गठबंधन देता में थे हूं। हमारे साथ। हमारे तब तक हमारी ये गालियां पार्टी दे का रहे थे नाम योगी जी जो को। भारतीय समाज ये अभी पार्टी ताजे ताजे है। सनातनी ओम बने प्रकाश हैं, राजभर जी भाजपा हमारे की वॉशिंग राष्ट्रीय मशीन में धुल के अध्यक्ष सनातनी हैं। और बने। बता देता अभी हूं, तक तो भ्रष्टाचारी सुहेलदेव धुल रहे महाराज जब थे, थे, अब तो जब कहीं ना मीर कहीं बाकी आया था सनातनी मस्जिद भी को बना रहे बचाने, हैं। बात रखते तो रहो मीर जी। बाकी को अच्छा, हराने पीयूष का जी- काम भी अच्छा, प्रथम चरण में पीयूष जी एक सुहेलदेव बात ने का किया जवाब दीजिए, था। पीयूष जी एक बात का बस जवाब दे दीजिए। इनके तो सपने में भी राम आ रहे हैं। आप तेज प्रताप कह रहे हैं मेरे तो सपने में राम आया, आपके तो सपने में आए हैं कभी? उनके पिताजी के तो सपने में आए थे, कह रहे थे नॉनवेज न खाना। किए क्या? राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ मटन खा रहे थे, वो भी सावन में। तो ये सब छद्म काल्पनिक हैं, ये सब कुछ नहीं है वास्तविकता में। अगर और बताऊं मैं प्राची जी आपको, सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ओम प्रकाश राजभर जी, नाम में आगे ओम। 4 विधायक दूधराम, बेदीराम, हंसूराम, जगदीश नारायण। तो सबसे बड़े राम भक्त तो हम हैं, जो ये हमको अगर आप सर्टिफिकेट नाम से देखेंगे, अगर आप नाम से देखेंगे तो इनके पास भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और जो कह रहे बहुत हैं सारे जो ऐसे हमारी नेता हैं ना, गठबंधन की जिनको पार्टी बताने के है। लिए, जिनके नाम में राम है। अब देखिए जयराम रमेश ही हैं सबसे बड़े नेता, जिन्होंने पत्र जारी करके इस निमंत्रण को अरे हमारे ठुकराया है। पार्टी में 6 तो क्या वो विधायक, 6 में सबसे बड़े 5 नेता- क्या वो सबसे बड़े राम भक्त हैं? नाम 6 से तो विधायक होगा। हमारे पार्टी में, 6 में 5 राम, तो हमसे बड़ा चलिए, राम भक्त देखिए, ये तो कौन बहुत है? ये बड़े हमको राम भक्त हैं रोहित सिखाएंगे। जी। और कार आप लोग सेवकों को अच्छा, गोलियों रुकिए, से रुकिए, छलनी करवाने वाले, एक बात ये का हमको जवाब बस दे दीजिए सिखाएंगे। कि धर्म अगर निजी विषय है आप लोगों के मुताबिक, मैं अगर इंडिया गठबंधन की बात करूं, तो फिर आज क्यों फोटो सेशन हो रहा था? आज क्यों जोर जोर से नारेबाजी करके बताया जा रहा था कि हम तो आए हैं रामलला के दरबार में? प्राची जी सेल्फी खींचना कब सीखी थी आप? 2014 के बाद ना? उससे पहले तो मुझे लगता है कि किसी ने सेल्फी के लिए सोचा भी नहीं होगा कि सेल्फी भी खींचनी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी हमें सिखा रही है फोटो सेशन करना, वो सिखा रही है कि अगर मंदिर जाना तो बिना कैमरे के मत जाना, अन्यथा माना नहीं जाएगा कि आप अरे दर्शन करने जा गए। तो रहे हैं मैं ना, क्या करूं? जा तो तो अभी रहे स्थिति हैं ये ना, है कि जा तो भारतीय रहे जनता हैं, पार्टी 5 पहले एकड़ जाने से जमीन मंदिर बेची जाने गई से थी पहले मस्जिद के कैमरामैन लिए। को भेजती कई है। बार राहुल गांधी भारतीय आए जनता देखने, पार्टी कई बार का आए, कोई भी नेता तो सोनिया मंदिर गांधी में बिना देखने। कैमरा सेटअप के अरे नहीं जाता मस्जिद है। के लिए भी तो 5 अब एकड़ स्थिति जमीन है कि मिली हमने थी अगर ना। 4 फोटो कई खिंचवा बार ली मुल्ला तो इनको मौलाना दर्द होने आए लग देखने गया। की मजार आपका बनी है नेता भाई। फोटो ना ये खिंचवाई तो होती तो बताओ। अभी तो मिश्रा जी आपके कह देते नेता को- ये तो अच्छा, एक-एक दर्शन ही करके करने नहीं बाहर गए। मानते अच्छा हैं। एक एक करके बात करेंगे। नहीं रोहित जी, सवाल इस बात को लेकर है ना, ये आप लोगों की लाइन है, ये मेरी लाइन नहीं है। ये आपके नेता लाइन देते हैं कि धर्म हमारा निजी विषय है, धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम कितनी बार मंदिर जा रहे हैं। फिर आज क्या जरूरत पड़ गई कि आपको जोर शोर से बताना पड़ रहा है हम आए रामलला के दर्शन करने? नहीं देखिए, धर्म हमारा निजी विषय है, ये हर व्यक्ति यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज से सहमत होगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब राम जी अयोध्या आए थे लौट के, तब यहाँ पे जनता आई थी उनके स्वागत में। पर आज क्या हो रहा है, 22 तारीख को सिर्फ वीवीआईपी आएंगे।
वो भी चुने हुए जो ट्रस्ट के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने गए हैं, सिर्फ वो लोग 22 तारीख को आ जयंत सकते हैं। चौधरी जी को अगर निमंत्रण हमारे- आ रहे हैं क्या? अरे भाई थोड़ा चुप रहेंगे। अखिलेश थोड़ा यादव चुप आ रहे हैं रहेंगे। क्या? सोनिया आपके- गांधी आ रही है आपके- क्या? आपके नेता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हमारे नेता आपके तो नेता आ ही रहे मंत्री हैं, कब ओम प्रकाश बनेंगे? राजभर तो आ रहे अरे हैं। मंत्री बनने की भी बताइए, तारीख अरे पूछ मंत्री लेते। तो बनेंगे ही। और मंदिर बता आने की दूं, तारीख पता चल जयंत गई तो चौधरी मंत्री आएंगे बनने की भी क्या? तारीख पता अखिलेश कर यादव लेते। आएंगे क्या? क्या मुंह लेके अरे आएंगे? कारसेवक को गोली चलवाई थी, ये मुंह लेके आएंगे? अच्छा, किस दे मुंह से दीजिएगा। आएंगे? बताइए बताइए। नहीं, अब देखिए तीन सवाल के का जवाब बदले याद आप रखिए, लेकर रहेंगे। अगर इनको इसी तरीके से डिबेट करना है तो अच्छा ठीक है, मैं इनके सवाल को सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये सिर्फ आपसे इतना बार पूछना चाह रहे हैं कि जो कल तक निमंत्रण मांग रहे थे, निमंत्रण मिलने के बाद उनका स्टैंड कैसे बदल गया? ये किस बात का डर है जो नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए हमने देखा प्राची जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जब भाजपा के नेताओं को निमंत्रण दिया तो कितने सम्मान से दिया गया, परंतु वही निमंत्रण जब हमको देने की बारी आती है तब डाक में कुरियर कर देते हैं कि साहब ने डाक में कुरियर कर दिया, लिस्ट में आपका नाम है प्रोटोकॉल के, आप आ सकते हैं। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि हम 22 तारीख को आएंगे तभी हम सनातनी हैं। हम 24 को आए, हम 26 को आए, हम अपनी इच्छा से आएंगे। जब हमें प्रभु राम बुलाएंगे तब हम आएंगे प्रभु राम के दर्शन करने। अगर आज 15 तारीख को हम दर्शन करने आए हैं तो प्रभु राम ने हमें इतना सा बुलाया है, जवाब और हम दीजिएगा, दर्शन फिर मैं करने आए हैं। परमानंद जी के पास जाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की बताई हुई अच्छा, तारीख के अच्छा, दर्शन पीयूष करने जी, नहीं आएंगे। नहीं बिल्कुल नए वाले बताइए। गर्मी में आप ही जाइए। लोग थे ना जो पूछा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बता रहे हैं तो आपको तारीख से भी आपत्ति हो रही है। सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, इतने बड़े राम भक्त हैं तो आपके इंडिया अलायंस के नेताओं को परहेज क्यों है? अब तक क्यों नहीं किए रामलला के दर्शन? ना अखिलेश यादव आए, न सोनिया गांधी आई, न राहुल गांधी आए। क्या दिक्कत है आने में? समस्या यही है कि आपको जो चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को बोरिया भर भर के गालियां दे रहे थे, आज वो आपको राम भक्त दिख रहे हैं और विपक्ष के नेता ये आपको महाराज, रामद्रोही दिख रहे हैं। देखिए समस्या यही है, यहीं बगल कि में बहराइच जो आपको है। सूट करता सैयद है सलार वो मसूद सुनाई गाजी पड़ता ने है। महाराजा सुहेलदेव को हराने के लिए 16 बार आक्रमण एक किया मिनट, था। परिणाम क्या हुआ पता है ना? कितना अपमान मीर अगर बाकी भगवान कौन था राम का पता है चंद ना? नेताओं ने नहीं किया मीर होगा, बाकी ने ही उससे मस्जिद ज्यादा ढाया था, अपमान तब वहाँ पे लोग उस कौन लिया बयान के को बहराइच से? रिपीट कर करके पहले मीडिया हिस्ट्री ने पता किया है। करिए। आपको ये हम समझना हम पड़ेगा। पीयूष जी आप एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि मुझसे सवाल कर रहे हैं। महाराजा पीयूष जी, एक सुहेलदेव मिनट। थे, पीयूष तब जी, भी थे, पीयूष जी, अब भी एक मिनट, क्योंकि ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। हाँ रोहित जी, अब बताइए क्या अपमान किया मीडिया ने? देखिए ऐसा है, हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे क्या बयान देते हैं, वो इतने बड़े लीडर हो गए कि उनके बयान को 24 घंटा आप चलाएंगे। तो राष्ट्रीय महासचिव उदयनिधि किसके हैं? स्टालिन, राष्ट्रीय उदयनिधि महासचिव स्टालिन किसके कौन हैं? है? राष्ट्रीय महासचिव उदयनिधि किसके स्टालिन को हैं? कितने लोग राष्ट्रीय जानते थे? महासचिव किसके हैं? उदयनिधि स्टालिन जब वो को इतने ही छोटे नेता बनाने हैं तो वाली क्यों नहीं हटा भारत- देते हैं भारत की उन्हें? वो जब मोदी इतने ही मीडिया छोटे है, नेता जिससे हैं उदयनिधि तो स्टालिन के समाजवादी पार्टी की बयान को मजबूरी 24 क्या है घंटा कि चलाने का स्वामी काम प्रसाद किया। मौर्य से आप उदयनिधि लगातार बयान स्टालिन दिलवाते हैं। किस गली में क्या उदयनिधि बयान स्टालिन देते हैं, सीएम के वो बेटे आप हैं, तक आपको किसने पता नहीं पहुंचाया? है। अरे आपका मंत्री वो आप हैं, तक आपको किसने पता पहुंचाया? नहीं है। एक मिनट सर, आपका एक गठबंधन मिनट, है मुझे सिर्फ स्टालिन इतना से। बताइए, आप इन्हें छोटे मोटे नेता मानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य छोटे नेता हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद दिया था उनको और देखो उनकी बेटी समाजवादी भी। पार्टी भी तो बताइए। हाँ, उनकी बेटी भी अभी अरे भारतीय जनता समाजवादी पार्टी पार्टी में पद बताइए। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी समाजवादी बेटी पार्टी को में नहीं पद समझा पा बताइए। रहा है, अरे वो सनातनियों को समाजवादी समझाने पार्टी आया में है। पद बताइए ना। अखिलेश यादव कार्रवाई करने से क्यों चूकते हैं? अगर समाजवादी पार्टी का सड़क चलता कार्यकर्ता भी स्वामी प्रसाद मौर्य को गालियां दे रहा है तो उनका क्या कद है समाजवादी पार्टी में, आप खुद समझ सकते तो हैं। कार्रवाई करने से क्यों डरते महाराज, हैं? क्या बात कर रहे हैं अरे आप? कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं? नहीं देखिए नहीं, ऐसा अगर है, गाली ही दे रहा है सड़क चला प्रमोशन चलता हो गया, जिस दिन कार्यकर्ता, कर एक लिया है, मिनट उस रुक दिन तो आगे बढ़ जाइए, गए। तो आप उसे कार्रवाई करके हटा क्यों नहीं बिल्कुल देते हैं? कार्रवाई क्यों की छोड़ जाएगी, रखा है सनातन बिल्कुल धर्म कार्रवाई पर की जाएगी, उनको कह टिप्पणी दिया करने गया- पर? कितने उनको- कितने बयान और देने होंगे उनके, तब आप कार्रवाई नहीं, करेंगे? उनको कह दिया गया है कि अपने मुंह को सिल के रखें। अगर उनको समझाना है तो अपनी बिटिया को समझाएं, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी हुई है। उनको साफ साफ कह दिया गया है कि अपने मुंह को सिल के अब रखें इसका और इसके उनके बाद भी अगर बयानों उनका से मुंह क्या खुलेगा मतलब है, ये तो मुझे समझ बिल्कुल में नहीं आ कार्रवाई रहा। होगी अब उनके ऊपर। परमानंद जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। आपने बड़ा बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, इतने बड़े नेता वो है नहीं। देखिए, कोई न बड़ा है न छोटा है। पागलों की जो है मानसिकता जब बिगड़ जाती है तो राष्ट्राध्यक्ष को गाली देता है, राम जी को गाली देगा, मां शक्ति को गाली देगा, तो उसको बड़ा नहीं कहा जा सकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। ये कौन सा बड़ा है? ये केवल समाजवादी नवाजवादियों में बड़े हैं और उनके एजेंडे में बड़े हैं। बाकी राम के लिए ये किसी काम के नहीं है। राम तो हर सनातनी का है। मरने पर भी राम नाम सत्य है, बच्चे के संस्कार में भी राम नाम सत्य है, जन जन में जो रमा हुआ वो राम है, तो जब उसी सबने राम के का राम है। नाम विपक्ष लेता है तो आपको आपत्ति क्यों हो जाती है? आपको ऐसा क्यों लगने लगता है कि राम सिर्फ आपके हैं? लेने दीजिए ना उनको भी राम, जब राम सबके हैं। राम सबके हैं,
हमने कब कहा कि केवल राम हमारे हैं? तो क्यों राम विरोधी लेकिन आप बताते राम हैं? को गाली दोगे तो आप राम, आपके राम कैसे हैं? राम को गाली देने का काम आप कांग्रेस के इनके पार्टी गठबंधन के साथी संजय निषाद ने किया है। हलफनामा राम को देती गाली है। देने का काम इनके पुराने डिप्टी सीएम सीता मैया को बता रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी दीजिए है। जवाब। आप इनके बयानों पुराने पर डिप्टी सीएम कैसे थे। देंगे उस जवाब? पे बात नहीं करेंगे ये। जवाब दीजिए देखिए, संजय देखिए, निषाद मैया का अपमान अब एक किया। मिनट। देखिए, संजय जिसने निषाद पर भगवान हमने राम जवाब का ले लिया। कपिल बलिया सिब्बल जवाब ले लेती हूँ। हाँ, कपिल सिब्बल ने जो है कहा था कि राम काल्पनिक है। अरे दिनेश शर्मा ने क्या कहा है? सेतु सुनाई पर नहीं पड़ा कहा था क्या? कि ये सेतु जब कहीं दिनेश कभी शर्मा बना बोल नहीं, रहे थे तब आप राम कहाँ थे आए नहीं, महाराज? तो उनको क्या करें? अच्छा ठीक है, लेकिन संजय निषाद और दिनेश शर्मा और बाकी आपके जो तमाम नेता हैं उन पर जवाब परमानंद जी आपको भी देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आप देखते रहिए मुकाबला। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मुकाबला देख रहे हैं आप। चर्चा लगातार जारी है कि आखिर सियासत के केंद्र में प्रभु श्री राम को क्यों रखा जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में तैयारी की जा रही है, 22 तारीख को कैसे भव्य बनाया जाएगा ये कोशिश अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक कोशिश सियासत में भी हो रही है ये बताने के लिए कि किसके हैं राम। अपने अपने राम की छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है और अपने अपने दिन पर प्रभु श्री राम के दर्शन करके अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश की जा रही है। अब रोहित जी देखिए, आप भी अयोध्या में हैं, मैं भी अयोध्या में हूं। बीजेपी कहती है अयोध्या को हमने बदल दिया। ये बदली हुई अयोध्या आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, देखिए ये बात तो समझ में आती है कि अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को बदल दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी थी और जब से इन्होंने भगवान राम का साथ पकड़ा है तब से आज आप देख ही रहे हैं कि आज ये अजय अमर जैसी स्थिति में आ गए, खुद क्लेम करते हैं। परंतु जब ये कहते हैं कि ये भगवान राम को लाए हैं या लेके आ रहे हैं 22 तारीख को, तब बड़ी अचंभित होती है कि जो भगवान राम स्वयं हम सबको लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी लेके आए हैं, उनको भाजपा कैसे ला सकती है? राम आदि हैं, राम अनंत हैं, राम आदि काल से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी राम को लेके आ रही है। भगवान राम का अपमान तब होता है जब कर्नाटक बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है ऑफिशियली, जिसमें राम जी के कद को छोटा दिखाती है और अपने नेता के कद को बहुत बड़ा दिखाती है, तब भगवान राम का अपमान होता है। भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान राम के बिना तो ये सांसें भी नहीं चलेंगी। तो भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके दूसरे को सर्टिफिकेट मत बांटिए कि आप सनातनी हैं कि नहीं है। अब देखिए, आप सियासत पर चलेंगे और फिर शिकायत मुझसे करेंगे रोहित जी। मैंने बड़ा सिंपल और सीधा सवाल आपसे पूछा था, अयोध्या नगरी बदली बदली नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? विकास के काम आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सरकार का काम विकास करना ही है। कुछ नया किया है क्या सरकार ने? यानी नजर तो आ रहा है ना? नहीं, कुछ ऐसा किया है। दिख रहा है ना? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आगरा एक्सप्रेसवे बना था ना, सरकार थी। हमारे भाई बहन जी की बात कर रहे हैं। बहन जी जब थी तब नोएडा में, लखनऊ में पार्क बने थे ना, तो बदलाव तो हुआ था ना। जब अखिलेश यादव जी थे तो साइकिल ट्रैक बना था ना पूरे प्रदेश के अंदर। जी अब देखिए, सरकार का जो फर्ज है वो तो बखूबी सरकार भी जानती है और आपको भी बड़ा अनुभव है कि कैसे सरकार में रह के काम किया जाता है और नहीं किया जाता है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी, मान रहे हैं ना कि अयोध्या में विकास किया है इन लोगों ने? अयोध्या के अंदर जमीन घोटाला किसने किया? भगवान राम की भक्ति के साथ साथ इनको जमीन में बड़ा स्कोप दिखाई पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के अंदर आके जमीन घोटाला किया। हम आस्था से भगवान राम के लिए 5 रुपए दान करते हैं, 10 रुपए दान करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी वाले तो करोड़ों रुपए ले गए अयोध्या की धरती आप पीयूष इस बात का जवाब दीजिए, विकास तो किया ना किया आपने, लेकिन घोटाला जरूर कर दिया भगवान श्री राम के नाम पर। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो मंदिर है ये पानी से नहीं बना है, कारसेवकों के रक्त से बना है। इसमें पत्थर नहीं लगे हैं, इसमें बलिदानियों की मांसपेशियों का मोड़ लगा हुआ है, इसमें सीमेंट नहीं है। सनातनियों का उद्घोष रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे का रसायन लगा हुआ है। इसमें जो कार सेवक शहीद हुए, उन बलिदान करने वाली उन माए जो विधवा हो गई थी, उनका चंदा लगा हुआ है। उन्होंने 5-5 रुपए दिए और वही माए 22 तारीख को यहाँ पे नहीं आ सकती। बिल्कुल आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के आएंगी और आ रही हैं। आप देखिए, आप इसको राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, यह राजनीति का विषय नहीं है। अगर राजनीति का भी विषय है तो बता दूं, यहाँ आंदोलन किसने शुरू किया? विहिप का नाम सुने होंगे, सुना है कि नहीं सुना है? भाजपा का भी नाम सुना होगा, जिसके साथ हमारी गठबंधन की पार्टी है। सुनिए तारीख को अयोध्या में आओगे, प्रतीक में बताया है। यह मंदिर उदाहरण है धर्म और राजनीति के एकीकरण का। धर्म और राजनीति कैसे आगे बढ़े,
धर्म ने लोगों को जगाया तो राजनीति ने सड़कों पर उतारा अपनी बात कहने के लिए। धर्म ने लक्ष्य दिया तो राजनीति ने उसको आगे बढ़ाया, ये आप ध्यान रखिए। और धर्म ने अगर मंदिर दिया तो राजनीति ने असाधारण नेता दिए, इसको आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, आप एक व्यक्ति की राय ले लेते हैं, एक पूरी राय ले लेते हैं। क्या न्योता मिलने ना मिलने से किसी को कोई आपत्ति है? आम लोगों को न्योता मिलना चाहिए था। आप देखिए रोहित जी, आपके सामने यही पूरी तो मैं जनता बताना कह चाह रही रहा है। हूँ प्राची जी, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि हम 22 तारीख को आए या ना आए, उससे हमारे सनातन के ऊपर आहत नहीं होते हैं, क्योंकि हम 22 को आए, 24 को आए, 26 को आए, ये हमारी और रामलला के बीच की बात है, ये हमारी और हमारे धर्म आस्था के बीच की बात है। पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो 22 को नहीं आएगा वो सनातन विरोधी है। अच्छा, ये तो बताइए, कहाँ से आ 500 गया? साल का लंबा इंतजार सनातनियों का खत्म हो रहा है, एक बड़ा दिन है, उस बड़े दिन का बाइकॉट करके क्या हासिल कर लेगा नहीं, विपक्ष? पहली चीज तो हम कोई बाइकॉट नहीं कर रहे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है इस जो 500 साल का जो आज जो संघर्ष है वो अगर खत्म हो रहा है तो इसमें भाजपा नेताओं तो का किसका क्या योगदान योगदान है? है? अच्छा, किसका योगदान है? इसमें- किसने राम आंदोलन इसमें- किए? इसमें समाजवादी उन पार्टी के कार्यकर्ताओं तत्कालीन इसमें उन मुखिया माननीय मुलायम कार्यसेवकों सिंह का का योगदान है कि जिन्होंने जिस तरह गोलियां को खाई रक्त थी। दिलाल करा इसमें दिया। उन ये कहो कार्यसेवकों का ना। योगदान है जिन्होंने रक्त बहाया था। हाँ, इसमें उन कार्यसेवकों समाजवादी का पार्टी के योगदान मुखिया है तत्कालीन जिन्होंने उनका संघर्ष योगदान है। करके ये कहो, अयोध्या तक तभी का तो नहीं आ रहे हो, रास्ता ये नापा कहो ना था। साहब, पर सच्चाई ये कारसेवकों को कि गोलियां भारतीय चलवा जनता के पार्टी उन मिट्टियों से दफन कार्यसेवकों करवा, का उनका योगदान है। अच्छा, जिस जनता का समाजवादी भरोसा पार्टी दे का रहे हैं, योगदान है, अच्छा, ये एक कहो मिनट, ना। रोहित जी, अब देखिए, जिस जनता का भरोसा देख रहे हैं सबको मैं सुन रही हूँ कि कोई नहीं मान रहा आपकी ये बात कि बीजेपी का योगदान है या नहीं। अब परमानंद जी, रोहित जी नहीं मानते कि आप लोगों ने कुछ किया है कि नहीं किया? हाँ, आपने इतना जरूर किया है कि राम को आप सिर्फ अपना बना के रखना चाहते हैं। ऐसा है कि जिसकी जैसी समझदारी, इनकी समझदारी यही है। जब राम जी के लिए 500 वर्षों से निरंतर लोगों ने संघर्ष किया और वो पीढ़ियां एक दूसरे पीढ़ियों को समर्पित करते आई कि बेटा तुम्हारा राम जन्मभूमि है, तुम्हारे राम आराध्य हैं, तुमको इसके लिए लड़ना है। ये तो हम सबका जो पीढ़ियां सामने बैठी है, इनका सौभाग्य है कि अपने नेत्रों से, अपने आंखों से राम मंदिर को देख रहे हैं बनते हुए। और गंगा को लाने के लिए भागीरथ के 3 पीढ़ियों ने पहले तपस्या किया, जश भागीरथ जी को मिला। ठीक। तो इस जनता को जश मिला है, हाँ। इस प्रजा को जश मिला है, इन पीढ़ियों को जश मिला है, तो राम जी की कृपा है। और ये इसमें भाजपा का क्या जहां तक योगदान है बात प्रभु? करेंगे, भाजपा का क्या योगदान है ये बताओ। हमने करोड़ों सनातनियों ने संघर्ष किया है, करोड़ों सनातनियों का खून बहा है, करोड़ों सनातनियों की चाहत थी कि राम मंदिर बने, और ये उनका योगदान है। आप गलत मुद्दा उठा रहे हो, आप गलत मुद्दा उठा रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत मुद्दा उठा रहे हो, आप गलत मुद्दा उठा रहे हो। जनता, कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि मेरा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा, चलिए ठीक है, हमेशा कहती आई है कि ये योगदान किसका योगदान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर खड़े हैं और उनके अलायंस पार्टनर भी यहाँ पर खड़े हैं, वो जवाब देंगे कि आखिर किसका योगदान है और किसका योगदान नहीं है। अब रोहित जी, ये सेंटीमेंट्स हैं और इन सेंटीमेंट से आपको लड़ना है। कहीं इन्हीं इमोशंस को देखकर तो नहीं आज कांग्रेस के नेता यूपी में आए, सरयू तट भी आए और रामलला के दर्शन भी किए, क्योंकि जानते हैं वोटिंग किसे पाना है। रुक जाइए परमानंद जी, रुक जाइए, बताइए रोहित जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राम का राजनीतिकरण करके राम का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। मैं फिर से कह रहा हूं, राम धर्म का विषय है, अच्छा, चलिए एक राम लाइन पर आस्था बात का करते विषय हैं रोहित है। जी। अच्छा, क्लियर करते हैं, आप लोग जब जनरलाइज करते हैं तो समझ में नहीं आता। बीजेपी ने कैसे राम मंदिर का राजनीतिकरण किया है, मुझे एग्जाम्पल के साथ समझाइए। 1985 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिमला के अंदर एक अधिवेशन के अंदर ये मुद्दा पारित किया था कि हम राम मंदिर की बात करेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे और आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भगवान राम का मंदिर उठाने के बाद, मुद्दा उठाने के बाद, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति। एक मिनट सर, रोहित जी, मैनिफेस्टो में अपना मुद्दा लिखना आपको राजनीति लगता है? मैनिफेस्टो में अपना मुद्दा जोर शोर से बताती थी ना भारतीय जनता पार्टी, और आप ही कह रहे हैं 2 सांसदों से आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो अभी तो आपको तय करना है ना कि राम मंदिर का मुद्दा उठाकर इन्हें वोट मिल गए, इन्हें सेंटीमेंट इनके साथ आ गए। हमें कोई आपत्ति नहीं इसके है,
बात पर अगर आप एक लाइन अगर का आप दो गोस्वामी सांसद जी से आज आपने तुलसीदास सरकार जी बना का एक ली तो चौपाई हमें सुना आप पे रहा हूं। कोई आपत्ति नहीं है, गोस्वामी जी ने लिखा है कम से कम इन्हीं अपने ऐसे लोगों साथियों के को, ऊपर। कम से कम परमानेंट जी। विपक्ष को हाँ। रामद्रोही तो मत कहिए, हाँ। कम से कम विपक्ष को ये सर्टिफिकेट तो मत बांटिए अरे कि आप कोई सनातनी सर्टिफिकेट है। नहीं बांटेगा, आपको लेकिन जब आपको किसने इनविटेशन हक दे मिलता है। दिया? अब रोहित आप जी एक बात बताइए, जब से राम मंदिर के उद्घाटन की बात हुई, जितने बड़े नेता हैं सब निमंत्रण मांगते रहे, और जब निमंत्रण उनको उन तक पहुंच गया तो आप कह रहे हैं हम तो जाएंगे ही नहीं। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गया था ना ससम्मान निमंत्रण। देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, कोई सरकार बनती है तो उसमें विपक्ष के भी नेता जाते हैं, ससम्मान जाते हैं। परंतु अगर आप राजनीति कर रहे हैं किसी विषय के ऊपर तो कोई जरूरी नहीं है कि हम 22 सर, तारीख आप को नहीं आएंगे समझा तभी पा हम रहे हैं ना सनातनी कि होंगे। राजनीति कैसे हम कर रहे हैं। आपके आप मुझे राजनीति- सिर्फ इतना बताइए, 22 तारीख का जो कार्यक्रम है इसमें राजनीति आपको कैसे नजर आ रही है? क्योंकि जो शंकराचार्य हैं, जिनको हक है धर्म पे बात करने का, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम कैसे आए? क्योंकि जिनको धर्म पे बात करने का हक है, शंकराचार्य जिनको महाराज उपाधि मिली है चार धर्म पे बात सहमति करने जताई है, की, एक कोई अगर वो दिक्कत नहीं है। आ रहे हैं तो आपको ये समझना सुनिए, पड़ेगा सुनिए। अच्छा। कि वो जो कह पांच रहे हैं आप में उनकी से बात चार को ने तो सुनिए। सहमति जताई आप है, उनकी लेटर बात को जारी तो किया है। सुनिए। एक कोई दिक्कत है और एक वो शंकराचार्य है, बाकी तीन आ रहे हैं जो क्या? 2019 में बाकी तीन आ रहे हैं लोकसभा क्या? का चुनाव लड़ा रहे थे अपनी कैंडिडेट को, अच्छा, एक जिनको सेकंड, सुप्रीम पीयूष जी, कोर्ट ने कहा पीयूष जी, था मैं आ रही हूँ, आप शंकराचार्य जवाब नहीं बन दीजिएगा इस बात का, सकते। लेकिन जाइए, रोहित जी, थोड़ा एक पढ़िए मिनट, लिखिए। भारतीय जनता पार्टी की एक मिनट, दशा ये है आए कि या वो ना आए, शंकराचार्य ये जी का भी उनका विरोध विषय करने है। से पीछे नहीं आए हटते। या ना और और भाजपा उन्होंने के सहयोगियों सहमति की दशा जताई ये है कि अच्छा कि कार्य अपना हो रहा एजेंडा है। अगर 5 बिगड़ रहा हो, शंकराचार्य तो में से शंकराचार्य 4 ने का भी विरोध सहमति करने से जताई पीछे है। नहीं हट रहे हैं। अब एक का आपको विषय समझना पड़ेगा, राजनीतिकरण अगर का है। शंकराचार्य जी अगर कुछ वो कह रहे हैं एक तो उनकी बात शंकराचार्य को सुनना 2019 पड़ेगा में आपको। अपना लोकसभा चुनाव अच्छा, लड़वाते एक एक हैं, करके बात तो करते किस हैं। मूल अच्छा, को एक एक लेकर करके आएंगे? बात करते ये हैं। आप देखिए, शंकराचार्य पर हम आप जवाब दीजिएगा। शंकराचार्य एक मिनट पदवी का पीयूष जी, सम्मान पीयूष जी, एक करते मिनट रुक हैं। जाइए। व्यक्ति- आप शंकराचार्य और पर जवाब पार्टी दीजिएगा, पॉलिटिक्स लेकिन करने इतना वाले बता का दीजिए कतई मुझे। नहीं करते। पीयूष जी रुक जाइए, ऐसे चर्चा खराब होती है। रोहित जी बस एक बात का जवाब दे दीजिए, शंकराचार्य के मुद्दे पर तो आपको लग रहा है कि सनातन का अपमान हो रहा है। जब स्टालिन बयान देते हैं, स्वामी प्रसाद बयान देते हैं, जितेंद्र आवाहट बयान देते हैं, तब आपको नहीं लगता कि सनातन का अपमान हो रहा है? साउथ इंडिया की किस गली में उदयनिधि स्टालिन क्या बयान देते हैं, उसको जनता तक किसने पहुंचाया? अरे तो बोल तो रहे ना। अरे सर, उदयनिधि उदयनिधि स्टालिन अगर स्टालिन बयान कोई देते छोटे हैं तो हो मोटे सकता नेता नहीं है। है। अरे उदयनिधि लोगों ने स्टालिन सुना हो आपके कि गठबंधन में है, है। ये तो बताइए। गठबंधन में इंडी है कि नहीं है? गठबंधन जो बनाए हैं एक एक क्या मिनट, है? खुलकर बोल दीजिए कि हम नहीं मानते उनको। बोलिए हाँ, बिल्कुल खुलकर। बिल्कुल नहीं मानते हम। उदयनिधि स्टालिन बिल्कुल का नहीं कोई मानते। वजूद नहीं है आपके उदयनिधि इंडी स्टालिन गठबंधन के में। बयान से हम बिल्कुल बयान सहमत नहीं है। वजूद पर बात करिए। इंडिया गठबंधन में उदयनिधि स्टालिन का कोई वजूद नहीं है, बोलिए। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर 28 दल हैं और हाँ। हम एक न्यूनतम प्रोग्राम के तहत साथ में आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे की विचारधारा है वही मेरी विचारधारा अरे है। तो विरोध कब तो आपका करेंगे प्रोग्राम ना। बनेगा? हमने अरे विरोध हमने तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, बिल्कुल विरोध किया है। कैसे किया? विरोध हमने किया है। क्या किया? आपने कैसे पहुंचाया है कि उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा अरे है? बताइए जिस ना क्या तरीके से कहा? आपने पहुंचाया है, अरे हमने भी क्या बंचियों कहा? से अरे विरोध सर, आप किया है। बोलने से परहेज नहीं करते, हमारे दिखाने पर आपको बड़ी आपत्ति हो जाती है। बोलने से पहले तो सोच लिया करें कि आप क्या बोल रहे हैं। जवाब दीजिए पीयूष जी। जैसे जैसे आपने उदयनिधि स्टालिन के बोलेंगे बयान नहीं को तो दिखाया दिखाएंगे है, भी नहीं। वैसे अब ही रोहित हमने जी यहाँ विरोध खड़े किया है। होकर ये बता रहे हैं कि मैं राम मंदिर होकर आया हूँ, तो यही तो दिखाया जा रहा है। आप कहावत बोलने है, से गुड़ परहेज खाओ नहीं गुलगुला करेंगे। परहेज, वह पीयूष वाली जी। कहावत है। करिया गठबंधन हो जाके इंडी गठबंधन बने है और उसके बाद यहाँ कहिए कि हमें इनसे नफरत है, हमें स्वामी प्रसाद को जानते नहीं। और जिस दिन स्वामी प्रसाद और स्टालिन टाइप के लोग ऐसा बयान देते हैं, ये और बताऊं प्राची जी आपको, एक याद होगा, एक पैगंबर साहब का कार्टून चला था, कितने सिर कलम हुए। सनातन धर्म है हमारा, सहिष्णु है, झेलता है ऐसे लोगों को, स्वामी क्यों प्रसाद झेलता टाइप है? के। क्यों बिल्कुल झेलता है? बिल्कुल झेलता भगवान है। राम का अपमान करने वालों का याद सरकलम है क्यों एक नहीं कार्टून करते के हैं? बदले में कितने सर कलम हुए थे भगवान कि राम नहीं? का जो कहां विरोध से करे, चला था वो आप उसका कार्टून? सर कलम कर तो दीजिए, हम हम आपके सहिष्णु साथ हैं। है, हम सहिष्णु है, हम सनातन क्यों है, चूड़ हैं आप? यही पहचान है यही हमारी तो फर्क है। और उन कठमुल्लों दूसरे में, धर्म को यही कुछ पहचान कहोगे है तो हमारी। उनसे डरोगे कि वो डरते सर नहीं कलम कर है देंगे हम, और आप डरने अपने वाले भगवान नहीं का है। अपमान करवाते ये हमारी रहेंगे। सनातन आप धर्म अपने की भगवान सहिष्णुता का है, अपमान ये करवाते पहचान पीयूष जी, है पीयूष और जी, यही यही तो अंतर बात है है। हमारी और पीयूष जी, उन एक मिनट, कठमुल्लों में। ये अपमान कौन करा रहा है? नहीं राजनीति नहीं, कर एक मिनट रोहित जी रुकिए। ये अपमान करा कौन रहा है? बीजेपी के नेता बयान दे। उदयनिधि स्टालिन बीजेपी के हैं क्या? ये स्वामी प्रसाद मौर्य संजय अभी निषाद- बीजेपी में है क्या? संजय निषाद संजय निषाद पर अभी सवाल पूछ लूंगी। पहले उदयनिधि स्वामी स्टालिन प्रसाद पर मौर्य की दीजिए, बिटिया को निकाल जितेंद्र लेना। आवाहट पर इनकी दीजिए। हिम्मत है। अरे इनकी आप कहाँ हिम्मत है, मुद्दा स्वामी शिफ्ट प्रसाद कर मौर्य की जाते बिटिया को हैं? निकाल दे अपने यहाँ से। संजय निषाद पर अभी जवाब दिलवाऊंगी, अभी के अभी आपके सारे सवालों के जवाब आएंगे। बस मुझे इतना बता दीजिए, जितेंद्र आवाहट क्या बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, या उदित राज बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं?
स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी में है इस समय? समाजवादी पार्टी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नेता डिंपल यादव जी ने स्वयं बयान दिया है कि ये स्वामी प्रसाद यादव जी का निजी बयान है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है। आपका गठबंधन डिंपल किससे है? यादव जी ने खंडन कर दिया, आपका तो उसके गठबंधन बाद किससे भी आप है? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। बताइए ना, उसके आपका साथ गठबंधन चलाइए। आरएलडी का गठबंधन डिंपल किससे यादव जी है? ने कहा है कि वो अरे निजी बिल्कुल बयान है। चलाते हैं, आप देखते नहीं है, यही तो दिक्कत है ना। जब डिंपल यादव जी ने कहा तब भी उनका बयान चलाया गया, सवाल उठाए गए कि आपकी विचारधारा से इतर कोई नेता बोलता है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। हम दीजिए संजय निषाद पर जवाब। संजय निषाद, आपके यहाँ भी तो हैं जो ऐसे बयान दे चुके हैं जो बहुत खतरनाक है राम को लेकर। परमानंद जी, ऐसा है कि हमने पहले आपसे कहा कि राम के ऊपर जो भी टीका टिप्पणी करता है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि तीनई सोहाई न अवध बतावा, संजय निषाद पे बताओ महाराज। चोरे गोस्वामी जी की चांदनी रात नभावा। गोस्वामी जी की तो लाइनें ये ना जो हमारे पढ़ो। भाई साहब बैठे हैं ना, अरे चोरा ही संजय चांदनी निषाद, रात नभावा। संजय चोर को निषाद, चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। आज अयोध्या में उत्सव है, राम जी के लिए घर घर से लोग अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए आए हैं। नहीं परमानंद जी, वो तो सब जानते हैं कि राम कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके नेता जब राम पर बयान देते हैं तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं आप लोग? हमारे कोई ऐसा नेता कोई गड़बड़ सड़बड़ बयान नहीं दिया है, और हम राम संजय निषाद उपासक का जो बयान है, राम मैं यहाँ पे राम repeat नहीं उपासक करना हैं, चाहता। राम मैं सनातनी उपासक। होते हुए संजय निषाद ने जो जिनकी बयान दिया था, मानसिकता मैं बिगड़ repeat नहीं गई करना है। चाहता हूँ। ऐसा चलिए लोग ठीक है, उल्टा परमानंद गिरा जी, डालते हैं। परमानंद जी, क्या बयान परमानंद जी दिया और रोहित जी, मैं आपको रोक रही हूँ, समय बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए कुरुक्षेत्र 2024 कैसे 2024 से पहले इंडिया अलायंस को लगा है बड़ा झटका।